कहते हैं इस प्रकार से वो वहाँ पेड़ पे जाकर बैठ गया और मन ही मन उसको एक ही चिंता थी कि कब कोई जीव आए और मैं उसे मारूं, और इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वो बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरणी आई। अच्छा, ये रात्रि की बात है। एक हिरणी आई और कहते हैं वो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृगी को देखकर व्याध को बड़ी खुशी हुई। वो तो खुश हो गया कि चलो आई जैसे जल पिएगी वैसे ही मैं इसको मार दूंगा। और उसके बाद उसने अपने धनुष पर बाण को संधाना। ऐसा करते ही उसके हाथ के धक्के से जो लोटे का जल था थोड़ा सा गिर गया और वो नीचे गया, और देववश नीचे छोटा सा शिवलिंग बना हुआ था और उसी शिवलिंग पे जाके वो जल पड़ गया। बोल शंकर भगवान की। कहते हैं जिस भक्त पे भगवान कृपा करना चाहते हैं ना, तो अनजाने में भी कृपा कर देते हैं। उसने जानबूझ के शिव जी को जल नहीं चढ़ाया था, अनजाने में। अब उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था और विल्प पत्र से, अच्छा, अब जब पेड़ पे ही था वो, जब पेड़ हिला तो बिल पत्र अपने आप घूम के शिव जी के पास आ गया। बस किसी का पैर मत छोड़ते हैं। अच्छा, कहते हैं बिल पत्र जो था ना वो टूट करके अपने आप आकर के गिर गया और प्रथम पहर की जो पूजा थी वो संपन्न हो गई। अच्छा, शिवरात्रि का एक नियम है। शिवरात्रि में एक पहर की पूजा नहीं होती है। ऐसा नहीं केवल सुबह आप लोग जल चढ़ा के जाएं और पूजा संपन्न हो गई। तो कहते हैं अभी सुनिए कितने पहर की पूजा होती है। प्रथम पहर की पूजा उसकी संपन्न हो गई और कहते हैं पूजा के मध्यांत में उस व्याध का बहुत सा, अच्छा, जैसे ही उसने पूजा अनजाने में किया ना तो उसके अनेकों अनेक पाप नष्ट हो गए। अनजाने में की हुई पूजा से अनेकों अनेक पाप उसके तत्काल नष्ट हो गए। वहां आने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरणी भय से ऊपर की ओर देखने लगी और व्याध को देखकर व्याकुल हो गई। मृगी ने कहा कि व्याध, तुम क्या करना चाहते हो, मुझसे सच सच बताओ। और हिरणी की बात को सुनकर व्याध कहता है कि आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, मैं तुम्हें मार करके अपने परिवार के जनों की भूख को शांत करना चाहता हूँ। अच्छा, वो जो हिरणी है ना वो कहती है कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है यदि मैं किसी के काम आ जाऊं, यदि मेरे इस शरीर से तुम्हारे परिवार की भूख शांत होती है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन एक उपाय मैं चाहती हूँ तुमसे कि थोड़े समय के लिए मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर जाऊँ, अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी बड़ी दीदी और पति को सौंप करके मैं वापस आऊंगी। ऐसा वचन देती है और कहती है कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं लौटकर अवश्य आऊंगी। अब उसकी बात को सत्य मान करके और उसने जाने दिया। उसके बाद कहते हैं जब ये हिरनी जाती है, सूत जी कहते हैं मृगी के ऐसा कहने पर व्याध ने पहले तो उसकी बात को नहीं माना, फिर बाद में तैयार हो गया। मृगी बोली कि व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने शपथ खाती हूँ और मैं अपने घर से वापिस अवश्य लौट के आऊंगी। अच्छा, क्या उसने शपथ खाया था? बोला कि ब्राह्मण यदि वेद को बेचे, ब्राह्मण यदि वेद को बेचे तो और तीनों काल में संध्या ना करे तो उस ब्राह्मण को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे यदि मैं तुम्हारे पास लौट के ना आऊं। और कहता है यदि कोई स्त्री अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है, अपने पति की सेवा नहीं करती है, जो पाप उस स्त्री को लगता है वही पाप मुझे लगे यदि मैं वापस लौट कर ना आऊं। ऐसे ऐसे वो शपथ लेती है और कहती है कि प्राणी को भगवान शंकर के विमुख रहने से और विश्वासघात करने से, छल करने से जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे यदि मैं वापस लौट कर ना आऊं। इस तरह से अनेकों अनेक शपथ जब खाती है